सोलह बच्चों, काउंसलिंग में मैंने यूपी के 3 वीडियोस जो मैं स्क्रीन पे दिखा देता हूँ। एक तो लिया था मैंने जो कट ऑफ जिनका लो जाता है, 12 ऐसे कॉलेजेस जिनका बहुत ही लो कट ऑफ जाता है, उनका वीडियो बना के दिया। फिर उसके बाद मैंने वीडियो बना के दिया पूरे यूपी का, फिर यूपी के प्राइवेट कॉलेजेस का। प्राइवेट कॉलेजेस यूपी का और पूरे इंडिया वाले बच्चे उसमें अप्लाई कर सकते हैं। सो इट वाज बेसिकली यूपी इज़ अ ओपन स्टेट। तो फीस कट ऑफ क्या जाता है, तो उसमें कोशिश की है कि पूरा एक्यूरेट रहे, बट थोड़े बहुत मिस्टेक्स अगर होते हैं तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। इंटेंशनली नहीं है। और ये इस सीरीज में मैंने आपको प्रॉमिस किया है कि नीट काउंसलिंग 2022 गाइड पे मैं बहुत सारी वीडियोस बनाऊंगा। कोशिश करूंगा कि आपको इतनी इन्फॉर्मेशन दूं कि आपकी काउंसलिंग प्रोसेस में कोई कमी ना रह जाए और आप पेड काउंसलिंग ना लें। इस पे भी वीडियो बना रखा है मैंने। तो अब ये जो वीडियो बना रहा हूँ ये 2 पार्ट में बनाऊंगा। पहला पार्ट है पार्ट 1, जिसमें मैं बेसिक इंट्रोडक्शन दे दूंगा कि कैसे आप कॉलेज की चॉइसेस फिल करें, कैसे अपनी प्रायोरिटी लिस्ट बनाएं और क्या क्या उसके लिए करना पड़ेगा। और इसमें मैं आपको एक एक्सेल सीट भी अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा। टेलीग्राम चैनल पे आप कनेक्टेड रहिए। ट्विटर, इंस्टा, टेलीग्राम, ये सारे आपको इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। और बिफोर प्रोसीडिंग आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और कुछ कमेंट लिखिए, पता तो चले कि आपके मन में क्या चल रहा है। और अगर कोई फीडबैक हो, कोई आप चाहते हो डिमांड, तो वो भी शेयर करो। कोशिश करूंगा कि उसको भी पूरा करूं। तो चलते हैं। ऑल इंडिया काउंसलिंग के लिए कुछ बेसिक पैरामीटर आपको अपने दिमाग में रखना होगा। पहला पैरामीटर कि आप किस किस स्टेट में एमबीबीएस करने जा सकते हैं। एक तो देखो, अगर आप बॉर्डर लाइन पे हो और आपको ड्रॉप नहीं लेना है, फर्दर ऑलरेडी हो चुका है या फर्दर नहीं लेना है, तो आपको इंडिया में कहीं भी मिले आपको जाना पड़ेगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो कोई चॉइस नहीं है। फिर तो आप अपनी सीक्वेंस, एक मैं तरीका बताऊंगा उस हिसाब से भरो। लेकिन आपको लगता है कि आपके नंबर ठीक आ रहे हैं, आप उसमें कहीं गलती ना कर दो, पता चले कि गलती करने की वजह से आप जाना चाहिए था आपका नॉर्थ इंडिया में, पहुंच गए साउथ इंडिया में। साउथ इंडिया में आपको जाना था, आप पहुंच गए नॉर्थ इंडिया में। वेस्ट ईस्ट में पहुंच गए, वेस्ट में पहुंच गए। तो ये सारी गलतियां होने के चांसेस होते हैं जब आप लापरवाही से या थोड़ा बहुत नॉलेज कम होने की वजह से आप ऐसा करते हैं। तो मैं आपको तरीका बता देता हूँ। मैंने एक एक्सेल सीट रेडी किया है और ये इसमें कुछ कॉलेज अपडेट नहीं है, तो आप अपडेट करके करिएगा। देखो, ये जो एक्सेल सीट मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसमें नीचे जो स्क्रीन के है उसमें सारे प्रदेश है, जैसे ऑल सीट्स ये हैं, इसमें सारी सीट्स हैं। और ये मैंने एमसीसी के आई एम सॉरी एनएमसी के वेबसाइट से डाउनलोड किया हुआ है। क्योंकि अगर आप एमसीसी से इसको डाउनलोड करोगे तो एमसीसी में कॉलेज सेलेक्ट करना होगा, फिर स्टेट, फिर कॉलेज, इस तरह से आता है। इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करना पड़ेगा और इसमें बहुत टाइम लगता है। तो जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह का मैंने खोला स्क्रीन पे, यहाँ पे एक कॉलेज है। आंध्रा में इतने कॉलेज हैं, देखो आप पूरा, ये आपको यहाँ से कॉलेज मिल जाएगा। इस पे आप सेलेक्टर ऊपर लगा लो, तो सेलेक्ट कर लो गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट दिखेगा। उसको आपको चूज करना पड़ेगा। आपको दिखा देता हूँ करके। मैंने ये पूरा सेलेक्ट किया, मैं जा रहा हूँ इसको सॉर्ट करने वाला, वो जो पाइपिंग का साइन होता है उस फिल्टर लगा लिया। अब मेरे पास ये फिल्टर अवेलेबल हो गया। अब मैं देखो कॉलेज में जाऊंगा, सेलेक्ट ऑल, एक बार डी सेलेक्ट करूंगा, फिर गवर्नमेंट सेलेक्ट करके क्लिक कर दूंगा। अब मेरे पास सारे गवर्नमेंट कॉलेज आ गए। ये सारे गवर्नमेंट कॉलेज है, ये आपको दिख रहे हैं गवर्नमेंट कॉलेज। तो ये आंध्रा का गवर्नमेंट कॉलेज हो गया है। तो ऐसे ही अरुणाचल प्रदेश, ऐसे ही आसाम, ऐसे ही बिहार, ऐसे ही चंडीगढ़, ये मैंने बनाया, ये आपको नहीं मिलेगा। मैंने इसको एक्सेल मेहनत करके बनाई और इसको मंडे को, यानी कल, होपफुली, आज संडे को रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं, ये आज है 9 तारीख, कल मैं इसको अपलोड कर दूंगा। यहाँ से आपकी चॉइस फिलिंग में भी टाइम है, गुजरात, हरियाणा, सारे प्रदेश। तो ये आप अपनी प्रायोरिटी लिस्ट के लिए कॉलेज तैयार रखेंगे। अब आपका अगर कॉलेज तैयार हो गया प्रदेश वाइज, तो पहले आप दिल्ली, पूरा इंडिया का मैप लीजिए। उसमें आपको मान लो यूपी जाना है, राजस्थान जाना है, मध्य प्रदेश जाना है, हरियाणा जाना है, मतलब जा सकते हो। ये सारी लिस्ट आपकी रेडी हो जानी चाहिए कि यहाँ यहाँ हमारी पहली प्रायोरिटी है। इसे हम कहते हैं टॉप डाउन अप्रोच। बॉटम अप्रोच नहीं, टॉप डाउन अप्रोच। टॉप डाउन का अप्रोच का मतलब पहले आपने क्लस्टर डिसाइड किया, क्लस्टर से अब नीचे जा रहे हो, फनल एक तरह से।
आपने यूपी डिसाइड किया कि पहला मेरी चॉइस यूपी होगा। अब यूपी में आपने कॉलेज डिसाइड कर लिया, ये 5 कॉलेज तो मैं यूपी में ले सकता हूँ और इसके बाद जो या 8 कॉलेज ले सकता हूँ, उसके बाद वाला जो कॉलेज है मेरा यूपी का वो मेरी चॉइस का नहीं है। तो आपने यूपी डिसाइड किया, फिर डाउन गए, बॉटम डाउन गए। फिर ऐसे मध्य प्रदेश डिसाइड किया, उसके 4 कॉलेज में चले गए। ऐसे दिल्ली डिसाइड किया, उसके सारे कॉलेज में चले गए। हरियाणा में डिसाइड किया, उसके कॉलेज में चले गए। उसके बाद आपने राजस्थान में, तो ऐसे टॉप स्टेट के 5-6 स्टेट के टॉप कॉलेज ले लिया। अब यहाँ तक के बाद आपको पता है कि आपको साउथ में भी नहीं चॉइस है मेरी। फिर आपने ये 5-7 स्टेट के टॉप के 5-7 कॉलेज पे चले गए। फिर आप जिस स्टेट में हो या जिस स्टेट के अगल बगल के हो या जो पहला चॉइस है स्टेट का, उनके बी कैटेगरी स्कूल को भरो, कॉलेज को भरोगे। मान लो यूपी के बी कैटेगरी के आपके 10 कॉलेज पसंद है और वो आपके प्रायोरिटी में एमपी के बी कैटेगरी से ऊपर है, तो आप यूपी के 10 कॉलेज लिखोगे। फिर उसके बाद एमपी का 10 कॉलेज या 5 कॉलेज या 3 कॉलेज, फिर ऐसे हरियाणा, ऐसे राजस्थान, इस तरह से। तो ये एक तरीका होता है। फिर सारे चॉइसेस यहाँ से भर गए, अब बचा ही नहीं कॉलेज, तो अब आप बुरे मन से जाओ आप ऐसे एरिया में जहाँ आप नहीं जानना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप महाराष्ट्र में नहीं जाना चाहते, आंध्रा में नहीं जाना चाहते, कर्नाटका, केरला में, तो अब आप केरला, अब आपको भरना सारे है क्योंकि आपको कॉलेज सारे लेने हैं, तो आप केरला जाओगे, टॉप का 2 कॉलेज चुनोगे जो शहर जानते हो, या 3। ऐसे आप आंध्रा में जाओगे, आंध्रा के 2 या 3 करोगे। तेलंगाना, हैदराबाद में गए, आप हैदराबाद के 2 कॉलेज सेलेक्ट कर लिया। कर्नाटका गए, वहां पे बेंगलोर के 2 कॉलेज सेलेक्ट कर लिया। तमिलनाडु गए, वहां पे चेन्नई में आपने ऐसा कुछ सेलेक्ट कर लिया, 3 कॉलेज, 4 कॉलेज। तो ये एक तरीका होगा। फिर बॉटम डाउन करोगे, टॉप डाउन। तो स्टेट सेलेक्ट करने के बाद टॉप 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 कॉलेज लिया, उसके बाद नीचे जाना शुरू किया आपने। फिर उसके बाद वाली कैटेगरी में उससे नीचे, उसके बाद वाली कैटेगरी में उससे नीचे, उसके बाद तो कुछ भी सब लिख दो। तो ये तरीका होना चाहिए, बहुत क्लियर होना चाहिए कि आपकी जो चॉइस है, 10वीं चॉइस जो आपकी हो, फॉर एग्जाम्पल इट शुड बी बेटर देन 11वीं। आपकी जो 120th चॉइस होनी चाहिए, इट शुड बी बेटर देन 121st। अगर आपकी 300वीं चॉइस है तो इट शुड बी बेटर देन एज पर योर रिक्वायरमेंट 301। तो आई होप ये बात आपको समझ में आ रही होगी। यानी क्योंकि कंप्यूटर वहां से ऊपर से देखना शुरू करते हैं, आपकी रैंक पे आने से पहले आपके रैंक के ऊपर वाले रैंक वालों को सारे कॉलेज वो अलॉट कर चुके हैं। आप पे आएंगे तो अब आपकी पहली चॉइस देखेंगे। बताओ बेटा तुम्हारा इच्छा क्या है? पहला, नहीं है हमारे पास। दूसरा, नहीं है हमारे पास। तीसरा, ऐसे करके करके हो सकता है 300 तक चेक करें, तो पता चले 120वां मिल गया और आपका मन था 140वां। अब उसमें चॉइस में आपने नीचे लिख दिया, अब आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हो। तो ये एक तरीका होता है। तो ये पहला प्राइमरी नॉलेज का वीडियो है, छोटा बनाया। एक बड़ा नॉलेज का वीडियो इसके बाद बनाऊंगा। बहुत सारे वीडियोस और एक आप लोग को नॉलेज देने की कोशिश कर रहा हूँ। उम्मीद है कि आप कमी नहीं छोड़ोगे अपनी तरफ से और चैनल को प्यार देते रहोगे। थैंक यू वेरी मच। ऑल द वेरी बेस्ट एवरीवन।